राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 2 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथिवीतीर्यपाणै शिवानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मलिङ्गफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णाक्षरं किमपि तत्समात्मसाने। हरिः ओम् परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। कहते हैं शिव जी बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कोई किसको बताता है, कोई किसको बताता है। हमको क्या करना चाहिए? आपको बड़ा लगे उसे समझना चाहिए, जो आपको बड़ा लगे उसे समझना चाहिए। देखो बड़ा छोटा नहीं है, परमात्मा एक ही है, वो अनेक रूप से प्रकट होते हैं, वो एक ही है। अपना जो इष्ट लगे उसे लग जाओ, उसको सर्वोपरि समझो। आप कृष्ण को समझे तो सर्वोपरि समझो, विष्णु को तो सर्वोपरि समझो, राम जी को तो विष्णु सर्वोपरि। आप सर्वोपरि समझो, उसी लग जाओ। और आप दूसरा बड़ा तो दूसरा है तो हम तो ये करते हैं, वो मत करो। खाली राम राम करे महाराज, खाली राम राम नहीं करना। जो साधन करना सर्वोपरि समझना, शंका हो तो उसको समझना, और अपने इष्ट सर्वोपरि समझ को करना। जो सर्वोपरि वो प्राप्त होगा, ये संदेह नहीं। घर का यदि सदस्य कोई गलती करता है और शांति से समझाने पर भी नहीं मानता और भ्रष्टता जारी रखता है तो क्या करना चाहिए? देखो भाई, जहाँ तक मना ठीक करो, और नहीं मानता हो तो फिर प्रेम से अलग कर दो, उनका हिस्सा दे दो, उनकी स्त्री उनका हिस्सा देकर अलग कर दो, प्रेम से आदर से। स्त्री को हनुमान जी की पूजा या मंगलवार का व्रत नहीं करना चाहिए क्या? जरूरत नहीं, स्त्रियों को तो सुहागण व्रत जरूरत नहीं है। पति करे तो करो, कहे तो करो, और हनुमान जी के पूजन करने नहीं। हनुमान जी के, शिव जी के और शालिग्राम जी के स्पर्श करने की कहीं कहीं मना आती है, और किसी को क्या मुझे कोई कहता है कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या करूं? आप पूजा करो, कहो तो कह दो। सब आदमियों का कहना सब कर ही नहीं सकते, कर सकते ही नहीं। शास्त्रों में भी जितनी बातें कहने सब कोई नहीं प्राप्त कर सकता, कैसे करेगा? इस वास्ते हाथ जोड़ने हुई, मेरे तो मन लग गया, क्या करूं? ज्यादा तो आदत पड़ गई हमारी, क्या करें? सुबह प्रार्थना में आपने बताया कि बुरा आदमी जो बुराई छोड़ता है तो वो भलाई करने वाले से भी बड़ा है, श्रेष्ठ है। भलाई करने वाले श्रेष्ठ नहीं, भलाई की मूल बताई, मूल मन भलाई आगे पैदा होगी, इतनी बड़ी श्रेष्ठ बात है। बुराई न करने से भलाई पैदा होगी, और जो पैदा होगी वो स्थायी होती है, की जाती है वो अस्थायी होती है, पैदा होती है वो स्वतः प्रकट होती है वो असीम होती है, की जाती है वो सीमित होती है। भलाई की जाए लाखों अरबों रुपये की जाए तो भलाई है जो सीमित होगी, और बुराई नहीं करना है ये असीम होगी। तो बड़े जो कहते तो कोई हर्ज नहीं है, पता है कि बुराई न करना भलाई की जड़ है, मूल है। बुराई का त्याग असीम है। हाँ जी। और भलाई का काम करना ही सीमित है। भलाई काम कितना ही करो, भले करोड़ों रुपये लगा तो सीमा होगी,
असीम है, वो हिंसा नहीं करता तो हिंसा नहीं करता तो हिंसा नहीं करने की सीमा थोड़ी होगी। सब किसी की हिंसा नहीं करता कभी किसी तरह से। मूल बात बताई थी सुबह कि वास्तव में परमात्मा को पैदा नहीं करना है, अपने जो संसार के साथ आश्रिति कर रखी है इसको छोड़ना है। ये बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होगी, क्योंकि संसार उत्पन्न नष्ट होने वाला है। इसका निषेध करने पर परमात्मा की प्राप्ति तो स्वतः है। तो भलाई मूल में स्वतः है, स्वाभाविक है। बुराई आरंभ होती है, बुराई स्वतः नहीं है, बुराई स्वतंत्र नहीं है, और भलाई स्वतंत्र है, वो सत्य है, और बुराई असत है। असत तो टिक नहीं सकती, सत्य मिट नहीं सकता। इसमें शंका मत पूछो, सत्य का अभाव नहीं होगा, असत असत रहेगा नहीं। मूल में परमात्मा तत्व है, संसारी निवृत्ति होती है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं प्राप्ति है, परंतु वो स्वतः प्राप्त है। संसार की निवृत्ति होने पर स्वतः प्राप्त है, सबको प्राप्त है। सत्य संसार का आदर करके उसको ढक रखा है। नारायण 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 नारायण। बुराई छोड़ना बहुत बढ़िया चीज है। बुराई छोड़ने पर भलाई हो और होगा क्या, आप बताओ। दो अवस्था होगी, एक कुछ नहीं करेगा अथवा भलाई करेगा। तीसरे क्या होगी? अब बुराई छोड़ने पर तीसरा क्या होगा? तो बुराई नहीं करेगा तो भी ठीक है, और भलाई करेगा तो ठीक है। नहीं करना दोष नहीं है, मूल में नहीं करना बड़ा ऊंचा है। करने में प्रकृति का साथ देना पड़ता है, नहीं करने में प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। मार्मिक बात है अच्छी। भलाई करने में प्रकृति का साथ देना पड़ेगा, बिना प्रकृति के संबंध में भलाई कैसे करोगे? स्थूल सूक्ष्म कारण किसी के कारण की शरीर की सहायता लेनी पड़ेगी, और बुराई न करने में किसी की सहायता नहीं। स्वतः बुराई छूट जाएगी, भलाई स्वतः भला जो तत्व मिल जाएगा। भलाई करी जाती है उसमें ऐसी बात रहती है कि जो हमारे पास फल आ गए खराब न हो जाए इस बात से बांट दो। तो ये क्या हुआ कि संग्रह का प्रायश्चित हुआ, अपने संग्रह किया है उसका प्रायश्चित है। और बुराई न करना, किसी दूसरे चीज की स्वीकार नहीं करना, लेना नहीं, ये त्याग है। वो त्याग असीम होता है, सीमित नहीं होता है। बुराई नहीं करेंगे किसी किंचित मार्ग तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी तरह से किसी का बुरा नहीं करेंगे तो भले स्वतः आप रह जाओगे। आपका जो स्वरूप है वो चेतन अमल सहज सुख राशि स्वतः स्वरूप ऐसा है। जब जड़ के साथ संबंध नहीं करोगे तो चेतन अमल सहज सुख राशि होगा और क्या होगा? इस तरह विशेष ध्यान नहीं दिया है। हर एक पराया करके ये कहते हैं तुम भलाई करो, और आदमी भी कहता है कि हमारी भलाई नहीं करो तो हमारा क्या फायदा हुआ? तुमने रुपयों का त्याग कर दिया तो रुपयों का त्याग करने से क्या फायदा हुआ? अब शंका करते हो, शंका है। रुपया त्याग कर दिया तो तुमने त्याग कर दिया। अगर तुम्हें रहकर उपकार करो तो जिनका रुपया है उनका भी अच्छे काम में लग जाएगा, आपका समय अच्छे काम में लग जाएगा। आपने रुपया नहीं दिया तो क्या किया बताओ? क्या फायदा इससे? ना तो रुपया वालों को फायदा है, ना रुपयों का अभाव वाला को फायदा है। रुपया लेकर अभाव वालों को दो तो अब ज्यादा रुपया पड़ेगा उससे खर्च हो जाएगा, जिनका नहीं उनको मिल जाएगा, और आपका भी काम ठीक हो जाएगा। नहीं जाने से क्या फायदा? शंका करता हूँ ये दुर्दोष का। अगर निवृत्ति नहीं
ये बात ठीक लगती है, परंतु नहीं लेने में रुपयों का महत्व मिटता है भीतर से, और रुपया लेकर देने से रुपयों का महत्व रहता है। रुपयों का महत्व बांधता है, क्रिया थोड़ी बांधती है। रुपयों का महत्व नहीं तो क्यों तो हम लें और क्यों दूसरे को दें? अरे वो जंजीर में फंसेगा, वो देखने में काम अच्छा दिखता है, परंतु रुपयों का महत्व होगा कि नहीं? जब सरकार टैक्स हम क्यों दें? क्योंकि सरकार का हमें जो पैसा बर्बाद होता है, यार हम टैक्स न ले करके और लेकर अच्छे काम में लगाएंगे तो पैसे अच्छी जगह लगेगा। सरकार टैक्स देने क्या फायदा? ये बात है दलील, परंतु वास्तव में पैसे का महत्व आपके अंदर अंकित होगा कि नहीं? पैसे का महत्व तो मानता है, पैसा तो नहीं मानता है। तो सब काम पड़ा है, सब काम। हाँ, तो शंका करो। वास्तव में जो नाशवान चीजों का जो अंतःकरण में महत्व है, तीन बात आई, तीन। महत्व कैसे बढ़ेगा? इससे यूं बढ़ेगा कि महत्व से उपकार होता है। जिसने रुपया दिया उसका भी उपकार हुआ, जिसको आपने दान किया उसको उपकार हुआ, और हमारा समय भी सार्थक हुआ। तीन बात हुई। और नहीं लेने से क्या फायदा हुआ? नहीं लेने वाले रुपये पास रुपये पड़ा है, नहीं ले पहुंचा नहीं, और तुम भी निकम ही रहे, क्या फायदा? ये शंका है। उत्तर इसका ये है कि वहां से लेना है, हमें पास रखना है, दूसरों को देना है, इसमें रुपयों का महत्व बढ़ा कि नहीं? रुपया बड़ी भाई बढ़िया चीज है। सांसारिक दृष्टि से हमारा कोई उपकार करे तो हम अच्छा मानेंगे, हमारा कोई अपकार नहीं करे हमें क्या फायदा हुआ? हमारे को दुख न दे वो ठीक है, पर उदास कितने हमारे क्या फायदा हुआ? परंतु वास्तव में जो त्याग है वो त्याज्य वस्तु का महत्व हटता है। अब महत्व मानकर त्याग करो तो त्याग नहीं है। आज हम विचार करें, हम बहुत बड़े आदमी हुए, क्यों हुए? हमें त्याग कर दिया। तो बड़े आदमी कब हुए? कि जब हमने रुपया ज्यादा त्याग किया तब बड़े हुए। तो वो बड़पना रुपयों का है क्या है? तो समझो, गहरा समझो। हम बड़े त्यागी, रुपया नहीं लिया तो रुपयों का महत्व हुआ ना, महत्व। हम त्याग में हमारा महत्व करते हैं। जो मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, और मैं दूसरे को दूं तो त्याग हुआ। अब मेरी चीज है, मैं लूं ही नहीं तो क्या फायदा हुआ? शंका है। अब समाधान सुनो। हमने लिया तो फायदा क्या हुआ? इससे सिद्ध क्या होता है? रुपया महत्व की चीज है। आप समझो क्या फायदा? रुपया पास रुपया पड़ा है, आपको पहुंचा नहीं, आपने आप ही निकमे रहे तो क्या फायदा? तो फायदा रुपयों का समझता है वो। और त्याग ऊंचा है, कैसे? समझो, एक आदमी रुपया नहीं लेता तो रुपये में क्या है? ममता है, मेरापन है। तो मेरापन है, वो त्याग किया तो ऊंचा हुआ। तो एक है मैंपन, एक है मेरापन। आप अपने को समझते हैं कि मैं 2.25 मन का हूँ, 30 शेर का हूँ, ऐसा मानिए। 1 मन 30 शेर, 1 मन 30 शेर आप हैं, और फिर 100 जाते सदा 29 शेर हुआ। तो आज शेर का त्याग किया मैंपन का, रुपया है मेरापन। मेरापन तो दूर है, मैंपन तो बहुत नजीक है ना। तो मैंपन का त्याग ऊंचा होना चाहिए। तो मन में आता अभिमान कि मैं चढ़ते फिर आया, आता है क्या? रुपया तो मेरापन का त्याग किया है, ये मैंपन का त्याग किया मैंने। तो ये महत्व क्यों नहीं दिखता? कि टट्टी की महत्ता नहीं है, रुपयों की महत्ता है, त्याग ऊंचा दिखता है। तो ऊंचा दिखता है रुपयों के महत्व कारण से ही। रुपया टट्टी से रद्दी समझा जाए तो क्या महत्व होगा? तो रुपये के त्याग का क्या महत्व होगा?
तो त्याग से ऊंचे होते हैं, वो रुपयों की कीमत है। रुपयों की कीमत है, तो क्या बात है। अरे मैला तो सूर के काम आता है, कुत्तों के काम आता है, गधों के काम आता है, रुपया क्या काम आता है। सूर खाएगा तो कुत्ता खाएगा, सूर खाएगा, गधा खाएगा, वो वस्तु स्वयं काम आती है। रुपया स्वयं काम आता है, बताओ। स्वयं रुपया पदार्थों के द्वारा काम आता है, अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, कपड़े के द्वारा, मकान के द्वारा, औषध के द्वारा। आपके हिसाब तो है स्वयं रुपया का खुद काम आता है क्या। जो खुद वस्तु आती है वो खुद के महत्व ज्यादा है। रुपया खुद काम आता ही नहीं। आफत होगी, चोर होगा, डाकू होगा, राज लूटेगा और साधु ब्राह्मण से डरेगा, रुपया नहीं ले ले बाबा जी आगे पास में। गरीब से गरीबी डरते, राजा धनी से धनी डरते। राजा महाराजा से डर लगता है और गरीबों से गरीबी से डर लगता है रुपये वाले को। रुपया का महत्व है, रुपये का महत्व क्यों डर लगेगा। और शंका तो आप शंका वो खुलेगा विषय। मानो हम जो त्याग करते हैं, वो त्याग का महत्व कब होता है। जो त्याज्य वस्तु का महत्व होने से त्याग का महत्व होता है। त्याज्य वस्तु का महत्व नहीं हो तो त्याग क्या महत्व होगा। मेरा पण त्याग, वो मैं पण त्याग किया, तथ्य जाने वाले वस्तु जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु, उसका महत्व होने से ये बात हुई। और उत्पन्न और अविनाशी तत्व की प्राप्ति हुई। तो जड़ता के त्याग करने से, वस्तुओं का महत्व लेने से महत्व त्याग होता है, तो परमात्मा प्राप्ति होती है। प्रकृति और प्रकृति कार्य सब जड़ है, ऐसे संबंध विच्छेद होने से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। तो चिन्मयता की बढ़िया होगी, त्याग का महत्व बढ़िया होगा। त्याज्य वस्तु बड़ी होने से त्याग बड़ा हुआ। अगर मैं राजा होकर के छोड़ता हूँ तो महत्व होता है। राजा हूँ नहीं और गरीब हूँ, छोड़ दिया तो क्या महत्व हुआ। तो क्या महत्व, तो क्या बात हुई। वास्तव में जड़ चीज का आदर हुआ तब तो त्याग का महत्व हुआ। तो नाशवान का आदर करना ये बढ़िया बात है, अनादर करना बढ़िया बात है। नाशवान का अविनाशी परमात्मा है। एक संत थे, वो भिक्षा करने शहर में गए तो एक शेर था, उसको नमस्कार किया उसने महात्मा को। तो संत ने नमस्कार उसको किया, वो दंडवत करे, उसको दंडवत करे कि महाराज आप दंड क्यों करते हो। तुम क्यों करते हो। तो मैं आपको बड़ा समझता हूँ, विश्वास करता हूँ। कहा महात्मा है कि बड़ा मैं कैसे हुआ कि आपने त्याग किया। तो वो संत कहते हैं मैं तुम्हारे को बड़ा समझता हूँ, विश्वास तो नमस्कार करता हूँ। तो मैं बड़ा कैसे हुआ। तो मैं बड़ा कैसे हुआ, आपने धन का त्याग किया है। कहते हैं मैंने तो धन का त्याग किया, नाशवान तो हमने अविनाशी का त्याग किया है। बोलो बड़ा कौन सा। धन के पीछे अविनाशी भी नहीं समझते तो अविनाशी त्याग, तो अविनाशी बड़ा है तो नाशवान बड़ा है। तो तुम बड़े त्यागी हुए कि नहीं। मैं तो तुझ त्याग हुआ, तुम बड़े त्याग किया, तुमने बड़े हुआ, तुम विश्वास बड़े हो। बोलो भगवान का त्याग करके जड़ के सारे रहे हो। तो जड़ की महत्ता हृदय से जाने से परमात्मा प्राप्ति होती है। एक दरिद्री है और एक त्यागी है, दोनों का अवस्था एक है। पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंटी बदाम नहीं, कोई बर्तन पूरा नहीं, कपड़े फटे हुए, दोनों अवस्था बरोबर। एक दरिद्र है तो और एक है त्यागी, तो दोनों अवस्था बरोबर है। दोनों अवस्था बरोबर है। चित्त बरोबर है क्या। त्यागी तो अभाव है, त्यागी अभाव है और रागी के अभाव है। थोड़ा अभाव में दुखी है, वो अभाव में सुखी है, तो उनकी स्वतंत्रता होगी नहीं। वो पदार्थों के द्वारा सुखी होता है, पदार्थ नहीं तो दुखी होता है। तो गुलामी हुई पदार्थों की, त्याग की गुलामी है ही नहीं पदार्थों की। वास्तव में जैसे सरकार में हम टैक्स दिया तो टैक्स देने पर वो रुपयों का दुरुपयोग हुआ और हमने टैक्स नहीं दिया और वो रुपया लेकर हमने दान पुण्य में कर दिया। तो ऊपर से बात दिखने में तो बढ़िया दिखती है, क्यों राज देने से उतना सदुपयोग नहीं होता जितना हमको अपना सदुपयोग ठीक होगा। परंतु मूल में दुराचार जो कपट है, झूठ, उसको महत्व दिया, पदार्थों को महत्व दिया, नाशवान को, और टैक्स चोरी करी
तो दोनों मिलान कर देखा जाए तो कौन सा बड़ा हुआ? मैं ये नहीं कर टैक्स दो तुम अथवा मत दो, पर आप अपना आचरण अच्छा चाहते हो तो त्याग के दर तक ऊंचा होगा। सरकार अगर तो सरकार की बात है। मेरे तो ऐसा काम बड़ा कि मैंने पूछा है कि हमारे को ऐसे वस्तु मिली, रुपया मिल गया, अब हम क्या करें? वो रास्ते में पड़ा था, मिल गया, तो मैंने कहा ऐसे करो कि वो रुपया दान अच्छे से अच्छे पुण्य में लगा दो, और लगा कर कहो महाराज जिसका पुण्य जिसका रुपया उसको हो जाए। हम नहीं चाहते पुण्य उसका जिस रुपया है। तो अपने तो वास्तव में त्याग है वो ऊंचा है। अब वो सरकार से बचाया तो चोरी करी, तो चोरी हुई, एक अपना अभिमान हुआ कि हमने अच्छे सदुपयोग किया और दुरुपयोग में जाता। तो सदुपयोग दुरुपयोग महत्व तो पैसों का बढ़ा, और पैसों के लोग मारे चोरी करी, तो चोरी कितना अन्याय हुआ। गहरी रीति से समझो कितने असत का महत्व हमारे जीवन में है। असत को सत्ता दी जाए, उसको महत्ता दी जाए, यही बंधन है। और बंधन क्या है? संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त उनका भी शरीर है, आपका हमारा भी शरीर है, शरीर दोनों का है, पर एक शरीर की आसक्ति है, एक शरीर की आसक्ति नहीं है। तो जड़ में जड़ से जितना ऊंचा उठेगा आसक्ति ऊंचा हो जाएगा। वो शेय लखन सी रघुवीर जिम अविवेकी पुरुष शरीर है, अविवेकी पुरुष शरीर इस तरह कहते हैं। तो अविवेकी हुआ आदर्श और ये हुआ अनुयायी। तो आदर्श किस विषय में? वो सेवा करने के विषय में। गीता में दोनों बातें आई। यद्यचरति श्रेष्ठ तत्व देवे रोजना, जो श्रेष्ठ करता है उसे साहित्य प्रमाण बोलते, लोग वर्तते। यहाँ तो ये किसी की श्रेष्ठ किया, आदर्श श्रेष्ठ हुआ। और सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जैसे कर्मों में आसक्त वाले जैसे सांगोपांग करते हैं कुरियात विद्वांस तथा अविद्वान की तरह कुरियात करे। तो यहाँ अविद्वान आदर्श और विद्वान अनुयायी, और वो आदर्श है श्रेष्ठ, और जो साधारण आदमी अनुयायी। अब इसमें होते हुए भी बात क्या है? दोनों में चिकित्स लोक संग्रह, लोक संग्रह दोनों करते, वो भी लोक संग्रह, वो भी लोक संग्रह। तो लोक संग्रह दोनों होते हुए भी अज्ञानी किस में आदर्श है? सांगोपांग, कामना वाला काम करेगा, सांगोपांग सावधानी है, उस सावधानी में तो वो आदर्श है, और त्याग में वो आदर्श है। मानो काम कैसे करना चाहिए? शक्ता कर्मण्य अविद्वांस, अविद्वांस कर्मणि शक्ता यथा कुर्वन्ति तथा एव विद्वान कुर्यात्। क्यों कुर्वन्ति? लोक संग्रह चिकित्सु कर्म। तो लोक संग्रह चाहता हुआ जो करता है, तो लोक संग्रह तो दोनों में हुआ। और यहाँ आदर्श हुआ अज्ञानी, तो प्रकार बार का वो तो आदर्श अज्ञानी का लेना चाहिए। क्यों? आसक्ति वाला की उपेक्षा कर देगा, आसक्ति उपेक्षा नहीं है, ठीक करे। तो विद्वान को चाहिए आसक्ति तो रखे नहीं, और काम सांगोपांग करे, काम में उपेक्षा करे नहीं और आसक्ति नहीं हो, दोनों को मिलाने से यह निकलेगा। तो काम स्वरूप करना चाहिए, जैसे शक्ता कर बंदे विद्वान से। कार्य करने में प्रकार तो लेना चाहिए अज्ञानी का, और त्याग लेना चाहिए उनका श्रेष्ठ वो तो सब तरह से आदर्श है, और वो किस प्रकार में आदर्श है। और यथा तथा का वहाँ करना चाहिए, आज्ञा दी है, यहाँ आज्ञा नहीं है। यहाँ तो स्वभाव बताया, ये दादा शेष रोजाना सैयद लोग सदम करते, आज्ञा नहीं है तुम करो ऐसा। दोनों के मिलने से क्या हुआ? मिलने से त्याग भी देना होगी। वो यदि शेष है तो शेष आचरण करता है, उसमें राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है,
वास्तव में क्या बात है कि वो शेष का सांगोपान करना चाहिए, तो सांगोपान करने में वो आदर्श है, सत्ता कर गई और वास्तव में त्याग इसका विशेषता है। भीतर में असत पदवांगताओं का जो महत्व है वो महत्व मांगने वाला है, असत मांगने वाला नहीं है। असत को सत मानते हैं, सत को असत मानते हैं, ये गलती है। मान परमात्मा सत है, उसका तो आदर नहीं है, और सत नाशवान उसका आदर है, यही तो बंधन है। और बंधन क्या है? असत को सत्ताधीर, सत्ताधीर महत्ताधीर, महत्ताधीर समझ जोड़ा तो कारण गुण संगों से सदस्य निजम और संबंध जोड़ने से जन्म मरण होगा। असत के साथ संबंध नहीं जोड़े तो जन्म मरण क्यों होगा? कहाँ जन्मेगा, क्यों जन्मेगा? तो असत का त्याग करना है, सत को प्राप्त करना है। तो असत पदार्थों को पकड़ करके सत का त्याग किया है, सत से विमुख हुए हैं। एक असत का त्याग सत के सन्मुख हुए हैं, इस वास्ते त्याग उनका बड़ा है। शंका करो, शंका करो, जो शंका पैदा होती है। वास्तव में नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये आधा श्लोक इतना विलक्षण है, इतने व्याख्या की लोग नहीं। सार चीज विधि सब सार, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, 100 अक्षरों नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। असत का भावन है, असत की सत्ता है ही नहीं। असत का कितना ही आदर करो वो टिकेगा नहीं, सत का कितना निरादर वो बिटेगा नहीं। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट दिखे, है सो दिखे ना। इस बात प्रगट दिखे उसमें जो आकर्षण होता है तो स्थूल बुद्धि है ना, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। छोटा बालक है, उसको यही तो पता सा रखा जाए, एक मोर रखी जाए तो क्या लेगा? वो पता सा लेगा मोर का क्या करे? तो उसको आप भोला कहते हो, भोला नहीं है, समझदार है अपनी दृष्टि में, बहुत समझदार है। मोर का क्या करे पता नहीं, पीछा करता है अपनी दृष्टि से हुआ है। इस तरह संसार का महत्व बताश की तरह है, भगवान है मोर की तरह, हीरो की तरह। उसकी दृष्टि में पदार्थ ही बढ़िया है, रुपया बढ़िया है, भोग बढ़िया है, तो उसकी दृष्टि में बढ़िया हुआ तो मूल में बढ़िया नहीं हुआ ना। मूल में तो बढ़िया बढ़िया जाएगा। हमारे अंतर्गत महत्व किस बात का है, बड़ा किसको मानते हैं? अभी कोई मिनिस्टर आ जाए तो सबकी दृष्टि फैलेगी, वो लाख दाम 3 लाख दाम रोजीना लेता है, वो आ जाए तो ठीक है। तो हमारा महत्व किस बात पर है? हमारे को मिले ना मिले बात अलग है, तो लौकिक वस्तुओं को लेकर के महत्व देखते हैं। तो अविनाशी विनाशी दो चीज है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। तीनों धातु एक ही है, अस भूई भू सत्ता है, तो सत्ता है, सत्ता है वही ठीक है, असत है वो क्या है? वो है असत ना। तो हमने अपने अंतःकरण में किसको बढ़िया समझा है? सत को समझा है, असत को समझा है। केवल महत्ता अपने अंतःकरण में आ जाए, भगवान की भजन की महत्ता है, वो विचार करे तो संतों की वाणी में आता है कि वो जो सुख है वो क्या है? अपने मन की बात पूरी हो जाए, ये सुख है, हमारी मनसा ही हो जाए। चाहते हैं वो होता नहीं है, भाता पाता नहीं पाता तो ये असत होते हुए सत की तरफ लगे तो नियाज हो जाएगा। साधन भजन करने वाले भी ध्यान रखे, नहीं तो कहने अनुकूल व्यवस्था हो, खाने पीने में ठीक हो, सोचतान भी ठीक जाए, हल्ला गुल्ला नहीं हो, भजन करेंगे तो भजन होता है
और सुख भोगते हो। यदि समझ में नहीं आता, अगर भजन बढ़ता है तो विविध सेवे देह सेवित तो भगवान का विविध सेवे लगवास की दवा का है मानस। परंतु हम जो बात एकांत में रहते हैं तो हमारा भजन बढ़ेगा। एकांत चीज है घी दूध की तरह। अगर राजसी है तो संकल्प भी बढ़ेगा, तामसी है तो नींद बढ़ेगी, और सात्विक के साधन बढ़ेगा। और कुछ दिन साधन बढ़ेगा, फिर ढीला आते आते आराम बढ़ जाएगा, सुख बढ़ जाएगा। तो नाशवान की तरफ से, अविनाश की तरफ से लोग अपने निषेधात्मक साधन बढ़िया है। तो अंत में निषिद्ध है जो संसार का निषेध ही तो करता है, जीत को बनाना हो रही है परमात्मा को। हमारे जो नाशवान की तरफ वृत्ति रही है, इसको महत्व दिया है, यही बाधा होगी। ये छूट जाएगा तो सत्य तत्व प्राप्ति सत्य हो जाएगी, स्वभाव हो जाएगी। इस वास्ते मन की बात पूरी करने के लिए पराधीनता भोगनी पड़ेगी। यही संस्पर्श जब होगा दुख योने होते संबंध जिन्हें हो गए वो दुखों का कारण है। संबंध देने तो असत्य हुआ ना, संबंध नहीं हुआ तो सुख नहीं होगा। तो पराधीनता हो तो बुद्धि में जड़ता आई, और एक इच्छा पूरी होने करने में दूसरी इच्छा और जागृत होगी। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी पत्र की तरह मिल जाएगा। और यही लोग भजन का लग जाए, सत्संग का लग जाए, भगवान के भजन का लग जाए और प्रियता पैदा हो जाए। वास्तव में भगवान की तरफ प्रियता की आवश्यकता है। प्रेम पैदा हो जाए, मत आ जाए मन में, ठीक हो जाएगा अवसर। इसका प्रेम की महिमा है। बोध से भी प्रेम की महिमा ज्यादा है। बोध होने से क्या होता है, जैसे ये घड़ी है, महत्व है, रुपया है, महत्व है, तो रुपयों का महत्व है मन में, तो रुपयों का महत्व है तो रुपयों की तरफ मन खींचेगा। और एक महत्व है भगवान का, तो भगवान तरफ भी खींचेगा वो। हमारे भीतर में महत्व भगवान का चाहिए। भजन करते हैं, बात याद आ गई, आप ध्यान दें, कृपा रखें, क्षमा करेंगे, मेरी बात में ध्यान देंगे। एक नाम जप करता है, लाख नाम लेता है रोजाना। तो लाख नाम लेता है, गुरु जी ने कह दिया, संतों ने कह दिया, इस वास्ते वो लाख नाम लेता है और मार फेरता है। कितनी माला हुई, कितनी बाकी रह गई, लाख नाम लेता है। एक मन में नाम का महत्व है कि भगवान के नाम से उद्धार हो जाए। गजेंद्र है, गोपदी है, हाथ होकर पुकार तो कितना काम जल्दी हो जाए। जब लग गए अपनो बल कर दो, नेक सलो नहीं काम, और निर्बल वैर बलराम पुकारो आवा देना। तो भगवान के नाम का भरोसा है, उसका महत्व है। तो आधे नाम से भगवान आ जाए, और कई उच्चारण करेगा तो वास्तव में उच्चारण की महिमा है कि प्रेम की महिमा है। क्रिया में बहुत नाम उच्चारण किया, और एक प्रेम है, भगवान के नाम का महत्व है मन में। एक दो नाम ले तो कितना महत्व है। इसका अर्थ मुद्दा नहीं पकड़ेगा, आप उच्चारण करते हो तो उच्चारण ठीक नहीं है। ये सब पहली माफी मांगी। किसी तरह से नाम में लग जाओ, भाव कुभाव अनकाल सो नाम जपत मंगल देश दश हो। तो इसका अर्थ लेना चाहिए कि प्रेम से जपो, महत्व से जपो। एक सज्जन वो मिले थे, वो कहते हैं हम रविवार के दिन छुट्टी मांगते हैं, रोजाना भजन करते हैं, रोज एक दिन छुट्टी। तो वो भजन है का पता है, एक दिन छुट्टी होगी ध्यान हो। हाँ बोलो। किसी चीज को देखते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा तो हो सकती है, लेकिन प्रेम कैसे पैदा हो? बात तो समझ में आता है उसका,
महत्व में प्रेम हो जाएगा, महत्व ज्यादा होने से चित्त खींचेगा, प्रेम हो जाएगा। रुपया है ना, तो रुपयों का लोभ न हो तो रुपयों का क्या महत्व हुआ? वस्तु है रुपया, वस्तु तो ऊंची है, परंतु लोभ नहीं हो तो रुपया कीमती दिखेगा क्या? ऐसे भगवान का महत्व तो है, परंतु भगवान का लोभ प्रेम रखेगा तो भगवान का महत्व हुआ तो प्रेम का महत्व हुआ। मानो रुपया महत्व हुई, रुपया महत्व है कि लोभ महत्व की चीज है? रुपयों में महत्व लोभ से दिखता है, बिना लोभ। तो रुपया और रुपयों का लोभ जैसे है, ऐसे भगवान और भगवान का प्रेम ऐसा है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, परंतु भगवान का प्रेम हमसे महत्व ज्यादा है। ज्ञान स्वरूप तो ज्ञान हुआ, लोभ हुआ, ये प्रेम। तो बढ़ने से श्रद्धा तो बढ़ जाएगी, उसमें श्रद्धा बढ़ेगी, लेकिन प्रेम कैसे पैदा हो? प्रेम तो पैदा हो जाएगा। जहाँ लोभ बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगना ही तो प्रेम है। प्रेम है उसमें। मुख्यतः ज्ञान की होने पर भी ज्ञान में प्रेम है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान की महत्ता है, उसी से ज्ञान है श्रेष्ठ। प्रेम अपनापन से होता है, अपनापन से। प्रेम चीज ऐसी है कि वो अपनापन से होता है। रुपये तो उद्योग से श्रेष्ठ और क्रिया से ही हो जाएगा, मैं प्रेम क्रिया से नहीं होता है, अपनापन में होता है। अपना कपड़ा, अपनी जूती भी अपनी अच्छी लगती है। ईमानदार आदमी को अपनी चीज से बढ़िया लगेगी, दूसरी बढ़िया नहीं लगेगी। तो प्रेम पैदा होता है अपनापन से। प्रेम में खास चीज अपनापन है, हमारी चीज अच्छी लगती है। तो भगवान हमारे है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो भगवान में सब कर दे, दूसरों ने कोई नहीं करते, दूसरों ने कोई, ये प्रेम है। तो प्रेम पैदा होता है भगवान की कृपा से होता है। और वास्तव में प्रेम जो महत्व देते हैं, उस महत्व में प्रेम है, परंतु भगवान के जितनी प्रेम की महिमा है इतनी महत्ता नहीं है। भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को बड़ा समझ करते हैं, तो बड़ा के समझ के भगवान को करते हैं, वो भगवान का नहीं, वो बड़े का महत्व है। और भगवान कैसा ही है, असुंदर सुंदर से करोवा, गुण न गुणियाम करोवा, बड़ा गुणवान है तो गुण रही थे, तुम सही ना पड़ो, मेरे प्राणनाथ वो मेरा वो है, तो मेरापन है, ये बड़ी महत्ता की। प्रेम मेरापन से होता है। भगवान के भक्त ऊंचे वो हुए हैं जो भगवान के ऐश्वर्य तक नहीं देखते, ऐश्वर्य को देख भगवान तक भजन करते हैं, उनका ऐश्वर्य का भजन है, भगवान का भजन नहीं है। भगवान का भजन करने वाला भी ऐश्वर्य पीछे नहीं रहेगा, पर उसका ध्येय भगवान का है कि ऐश्वर्य का है। तो ऐश्वर्य ध्यान होने पर प्रेम नहीं होता उतना। ऐश्वर्य तो ख्याल नहीं है, ऐश्वर्य अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी बात है, अपने ऐश्वर्य क्या लेना है, हमें तो भगवान प्यारे लगते हैं। तो ऐसे प्रेम से भगवान की बिक्री कर दो, बेचे तो बिक जाऊं भगवान मेरे को नहीं, ऐसे प्रेम वाले भगवान बिक्री हो जाए, ज्ञान वाले थोड़े बिक्री हो जाए। भगवान के एक महत्व देकर भजन करे, एक भगवान का भजन है, भगवान का भजन मेरे है। यशोदा मैया भगवान का भजन करती, तो भजन क्या करती है, ये मिट्टी खा ले इससे रोग हो जाएगा, इसे अनिष्ट हो जाएगा। प्रेम पागल होता है, प्रेम पागल है। भगवान में जब ऐश्वर्य नहीं देखेंगे तो फिर उसमें भजन कैसे लगेगा, भजन में कैसे लगेगा? नहीं, ऐसे भजन लगेगा। अगर राजा है वो अच्छा क्यों लगता है, राज्य उसे बड़ा सुंदर लगता है। ऐसे भगवान भी ऐश्वर्य तब अच्छे लगते हैं, ऐश्वर्य से अच्छे लगते हैं। तो ऐश्वर्य से अच्छे लगने वाले भगवान के भजन नहीं, भक्ति नहीं होते, भक्त ऐश्वर्य होते हैं वो। और प्रेमी के सामने भगवान का ऐश्वर्य फीका पड़ जाता है। जो भगवान का प्रेमी है वो भगवान की तरफ खींचता है, तो भगवान का ऐश्वर्य फीका हो जाता है।
यशोदा मैया बांध गए तो छोड़ नहीं सकते, भगवान खोल नहीं सकते। दंड बाबा ने खोला, भगवान नहीं खोल सकते। वैसे राक्षस मान रह गया भगवान को। राक्षस तो बल से ही बड़ा होता है। मैं भगवान खा जाऊंगा, नाश कर दूंगा। तो महत्व से बड़ा नहीं है, जो प्रेम है, अपनापन है, वो भगवान को मीठा लगता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम है प्रेम। भगवान अपना है। संसारी भगवत रूप हो जाएंगे ना, रुपया संसार भी भगवत स्वरूप हो जाए तो ये आपका प्रेम कल्याण कर दे। पात्र असर क्या पात्र है, सत होना चाहिए। ये 7वें में 9वें अध्याय में का विवेचन किया है साधु संजीव, वहां देखना चाहिए। एक तो परमात्मा अगाड़ी परमात्मा है, एक हमारा निष्काम भाव है। दोनों होने से पूर्णता होगी। आत्म जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से यहाँ पर भगवान की महत्ता है, अपन कामना साथ में है। काम से ज्ञान कामना कारण से माया प्रति ज्ञान, एक काम से ज्ञान, और एक भगवान का महत्व समझे भगवान की रूप है, एक भगवान का अपनापन है, वो महत्व है। अपनापन की बात और चेतन ज्ञान दो चीज होना चाहिए। एक तो अपनापन हो, अगर वस्तु चिन्हमय होनी चाहिए। चिन्हमय एक से दोनों में तो बहुत ही बढ़िया है। अगर इस चिन्हमय तो नहीं है पर हमारा भगवत भाव है तो कुत्ते और गधे को देने से भगवान पर तो जाएंगे। पात्र को नहीं है। नामदेव जी के सामने कुत्ते में भगवान पर हो गए तो उनका भाव, वो कुत्ता नहीं है, उनकी दृष्टि में भगवान है। तो भगवत बुद्धि हो जाए छोटी जगह भी तो निहाल हो जाएगा। अगर भगवत बुद्धि न हो तो दुर्योधन में सामने विराट दिखाया कि ये बाजीगर से क्या होगा, युद्ध करो तो पता लगेगा हमारे साथ। तो बाजीगर में क्या हुआ है, तो बाजीगरी सुनते तो महत्व तो था, पर समझे बड़ा चालाक आदमी है ये। एक विदुरानी में समझती है भगवान है, विदुरानी समझती है भूखे है आज, जल्दी खिलाऊंगी। माइया को स्वभाव होता है, गिरने भी बेर इकट्ठा करती है, खिलाऊंगी। ये माइया को खिलाने के मन में होती है। तो भगवान का ऐश्वर्य होगा तो माधुर्य हो, माधुर्य ऐश्वर्य दोनों में, प्रेम में माधुर्य की मुख्य रहती है, ज्ञान में ऐश्वर्य की मुख्य। कौशल्या जी का ऐश्वर्य की मुख्यता था और दशरथ महाराज का माधुर्य मुख्य था। तो माधुर्य मुख्य होने प्रेम ज्यादा हुआ, प्रेम होने प्राण सूख गए। कौशल्या जी सूर्य प्राण महत्व सब चीज है। भगवान प्रेम हो, महत्व हो, किसी तरह केना कृपाए न मन में कृष्ण नहीं, किसी उपाय लग जाए, ये न्याय की बात है। श्रद्धा की, प्रेम की। नारायण 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 सुनाओ महाराज।